हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टी पर। साथियों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग के क्वेश्चन करने वाले हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे और आगामी एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन जो है बनने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारे दुर्ग के जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। तो साथियों, शुरू यहाँ पर करते हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान के दुर्ग और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है साथियों, पहले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए, राजस्थान का दूसरा पुराना किला कौन सा है? तो साथियों, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बीकानेर का किला, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और मेहरानगढ़ किला। तो साथियों, यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जैसलमेर का किला जो है दूसरा सबसे पुराना किला यहाँ पर है। उसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। तो साथियों, कौन सा हो जाएगा? आमेर, जोधपुर, नाहरगढ़ किला या जूनागढ़? तो साथियों, ये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नाहरगढ़ किले। साथ ही इसमें जो है माधो सिंह ने एक जैसे अपनी 9 रानियों के लिए साथियों एक जैसे 9 महलों का निर्माण इसमें साथियों किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन साथियों आ सकते हैं। हालांकि पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन साथियों क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, यानी कि 2-3 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन भी बन सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनसे बाहर साथियों क्वेश्चन जो है वो नहीं आने वाला। आगे देखिए क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता कौन थे? तो साथियों, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण जो है सबसे पहले वो किसने करवाया था? देखिए ऑप्शन क्या है, राणा सांगा, कुंभा, रतन सिंह और चित्रांगद मौर्य ने। तो साथियों, यहाँ पर जो अपना राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए चित्रांगद मौर्य ने साथियों यहाँ पर जो है इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण सबसे पहले करवाया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए साथियों क्या कर रहा है, मेहरानगढ़ दुर्ग। देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग निर्मित कराया गया था, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो किसके द्वारा निर्माण इसका किया गया? तो यहाँ पर देखिए आंसर है राव जोधा के द्वारा जो है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो किया गया था। ये सभी को पता होगा। उसके बाद में साथियों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की जो है यहाँ पर चर्चा करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए आप, राजस्थान में देखिए राजस्थान में किस दुर्ग को जीतने में अंग्रेजों को असफल होना पड़ा था? यानी कि अंग्रेज जो है इस दुर्ग को जीत नहीं पाए थे। तो कौन सा दुर्ग इसमें शामिल? देखिए पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, जोधपुर, रणथंभौर और भरतपुर। तो साथियों, यहाँ पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरतपुर का जो लोहागढ़ किला है, उसको जो है यहाँ पर अंग्रेज जीत नहीं पाए थे। ये आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है उसको नौलखा के नाम से नौलखा दरवाजा बोलते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए आमेर, चित्तौड़, जालोर और रणथंभौर। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर अपना होने वाला वो हो जाएगा रणथंभौर। राइट आंसर हो जाएगा। तो रणथंभौर जो दुर्ग है उसके प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की जो है यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है, कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग को किसने बनाया, इसका निर्माण जो है वो किसने किया था? तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख सकते हैं, राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा राज सिंह और महाराणा कुंभा यहाँ पर ऑप्शन दे रखे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराणा कुंभा ने जो है कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया था, और ये अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर साथियों इन्होंने इनका नाम रखा था। तो यहाँ पर महाराणा कुंभा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या कह रहा है, किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पहुंचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन साथियों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया और आगे भी एग्जाम में साथियों आ सकता है। ऐसी बात नहीं कि पैटर्न चेंज हो गया, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बस आपको वीडियो देखना है, कहीं भी गलती यहाँ पर नहीं करनी है। और आपकी क्वेश्चन जो है वो कितने सही हो रहे कमेंट में जरूर लिखिए, आपसे रिक्वेस्ट। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पत्थर के पैर ही इस दुर्ग में ले जा सकते हैं, ऐसा कौन सा दुर्ग है? तो ऑप्शन देखिए एक बार, रणथंभौर, जैसलमेर, जालोर और आमेर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे आपके सामने। तो जैसलमेर दुर्ग है उसके बारे में दोस्तों ऐसा कहा गया कि यहाँ पर पहुंचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 9 की चर्चा करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए कुंभलगढ़ किले का प्रमुख जो वास्तुकार था वो कौन था? ये सभी को साथियों पता होगा। कुंभलगढ़ किले का जो प्रमुख वास्तुकार है वो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा अपना मंडन। कौन है? मंडन। मंडन जो है यहाँ पर कुंभलगढ़ किले का क्या है, वास्तुकार है। ये साथियों यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की जो है यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, ये कथन रुडयार्ड
किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो ये जो है यहाँ पर प्रेतों द्वारा जो है बनाया गया, नहीं भूतों के द्वारा जो है ये दुर्ग बनाया गया। ये रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। और किस दुर्ग के बारे में कहा था? ऑप्शन देख सकते हैं, तारागढ़, अजमेर, बूंदी, जूनागढ़ और लोहागढ़। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर अपना हो जाएगा, वो हो जाएगा बूंदी दुर्ग के बारे में साथियों। इसे कहा गया है कि ये दुर्ग जो है वो भूतों द्वारा बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर जो है ये यहाँ पर आंसर आने वाला है बूंदी दुर्ग के बारे में साथियों, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा ये कहा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। मेवाड़ के योद्धाओं ने रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया था। ये रावत बाघ सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो मेवाड़ के योद्धाओं ने जो है रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या किया था? केसरिया किया था। तो ये जो बाघ सिंह है वो कहाँ का रहने वाला था, ये साथियों आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ पर जो है आंसर की चर्चा अगर हम करें तो यहाँ पर जो है आंसर क्या होने वाला है उस पर एक बार नजर डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर जो है इस क्वेश्चन का 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है उस पर एक बार जो है नज़र दौड़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए देवलिया प्रतापगढ़ का जो है वो रहने वाला था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवलिया प्रतापगढ़ का साथियों ये बाघ सिंह था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 12 की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कह रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी शानदार क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन साथियों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए सतविश देवरी, रत्नेश्वर तालाब, भीमलत तालाब, गोरमुख झरना, भामाशाह की हवेली व नौ कोठा महल आदि ऐतिहासिक स्थलों का संबंध किस दुर्ग से है? तो काफी क्वेश्चन इसमें एक साथ ही 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, जैसलमेर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, बीकानेर, दौसा। तो कौन से जिले किले में जो है साथियों यहाँ पर इतना जो है भारी भरकम जो है ऐतिहासिक चीजें हो सकती है? तो आप सबको पता होगा निश्चित रूप से यहाँ पर जो है आंसर होने वाला है वो चित्तौड़गढ़ यानी होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में इतनी सारी विशेषताएं साथियों है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 की बात करते हैं। शानदार क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, चित्तौड़ दुर्ग की किस दिशा की खिड़की को जो है लाखेटा की बारी कहा जाता है? तो लाखेटा की बारी कहाँ पर है, कौन से किले में है? तो ये चित्तौड़गढ़ किले में है। और किस दिशा में है, तो किस दिशा में? तो यहाँ पर जो है आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर आंसर हो गया वो हो गया पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में जो है इसका यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा। तो पश्चिम दिशा में लाखेटा की बारी स्थित है, ये आपको यहाँ पर याद करना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 की देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गणेश पोल, नौलखा दरवाजा, हाथी पोल, त्रिपोलिया दरवाजा व सूरज पोल का संबंध जो है किस दुर्ग में है? तो इतनी सारी चीजें देखिए, गणेश पोल हो गया, नौलखा दरवाजा, हाथी पोल, त्रिपोलिया दरवाजा, सूरज पोल, ये किस दुर्ग से संबंधित है, नहीं कौन सी दुर्ग में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन के बाद में यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो है यहाँ पर कितना होने वाला वो हो जाएगा चित्तौड़ दुर्ग में। तो यहाँ पर देखिए सभी चीजें जो है वो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। तो यहाँ पर जो इसको राजस्थान का सिरमौर भी कहा जाता है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी यही है। तो यहाँ पर साथियों आप ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन जो है याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 15 की चर्चा करते देखिए। यहाँ पर देखिए राज्य में किस किले के पास स्थित पहाड़ी को गिद्धकराई कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिद्धकराई जो है गिद्धकराई कहा जाता है, तो किस किले के पास स्थित पहाड़ी है उसको गिद्धकराई कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दे रखा, गागरोन का दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और मेहरानगढ़ का दुर्ग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना होने वाला है वो हो जाएगा गागरोन जो दुर्ग है साथियों। क्या है, गागरोन जो दुर्ग है वहां पर एक पहाड़ी स्थित है, उसको गिद्धकराई कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 की जो है यहाँ पर चर्चा करते देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो यहाँ पर क्या कह रहा है उसकी चर्चा देखिए। वीर कल्ला रायमलोत राठौड़ की वीरता और पराक्रम की कहानी राज्य के किस दुर्ग से जुड़ी है? तो वीर कल्ला रायमलोत राठौड़ जो है वो किस दुर्ग से संबंध रखते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सिवाना का दुर्ग और नागौर का दुर्ग। तो यहाँ पर जो अपना 16 नंबर के क्वेश्चन में आंसर होने वाला है वो है सिवाना का किला साथियों। कौन सा किला? सिवाना का किले से जो है वीर कल्ला रायमलोत राठौड़ जो है वो संबंधित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 17 की चर्चा यहाँ पर हम करने वाले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। देखिए भरतपुर दुर्ग के बारे में किस अंग्रेज अधिकारी ने गवर्नर जनरल को लिखा था कि ब्रिटिश फौजों की सैनिक प्रतिष्ठा का अधिकांश हिस्सा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब गया है? ये साथियों कौन से जो ये अंग्रेज अधिकारी था उसने ये कहा था भरतपुर दुर्ग के बारे में? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है लॉर्ड लेक के द्वारा साथियों ऐसी बात जो है वो कही गई थी भरतपुर दुर्ग के बारे में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की जो है यहाँ पर चर्चा करने वाले। देखिए
देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मावड़ा तालाब और दिलाराम का बाग राज्य के किस दुर्ग के पास स्थित है। तो साथियों ये काफी यूनिक क्वेश्चन है और यहाँ से जो है ये क्वेश्चन जो है एक बार फिर से आपके सामने एग्जाम में दिखाई दे सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, मावड़ा तालाब और दिलाराम का बाग राज्य के किस दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, नाहरगढ़ और आमेर दुर्ग। यहाँ पर ये चार ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं, तो आपको राइट आंसर इसमें देखना है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आमेर दुर्ग। कौन सा? आमेर दुर्ग में साथियों मावड़ा तालाब और दिलाराम का बाग स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की जो है यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ननद बोजाई नामक कुआं जो है वो किस दुर्ग में स्थित है। ननद बोजाई कुआं जो है वो किस दुर्ग में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला वो है त्रिभुवनगढ़ बयाना भरतपुर में साथियों, उसमें ननद बोजाई नामक कुआं स्थित है। तो यहाँ पर त्रिभुवनगढ़ बयाना भरतपुर में ये साथियों हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, ननद बोजाई नामक कुआं जो है त्रिभुवनगढ़ बयाना भरतपुर में स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 20 की यहाँ पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कुछ कह रहा है, ऐसा किला रानी जाए पास भले ही, रानी जाए पास भले ही हो ठकुरानी जाए के पास नहीं। उक्त जो पंक्ति है वो किस तुरक के संदर्भ में है। तो यहाँ पर जो है ये बात जो साथियों कही गई है वो किस तुरक के बारे में कही गई है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है होने वाला है साथियों वो हो जाएगा यहाँ पर कुचामन तुरक के बारे में साथियों ऐसी बातें जो है कही गई है। तो साथियों ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करते हैं। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन 21 की साथियों यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कुछ कह रहा है, देखिए यहाँ पर 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं। देखिए राजपुताने का वह दुर्ग जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। तो प्रश्न सीधा आ गया, जागीरी दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर यहाँ पर हम देने वाले हैं वो हो जाएगा कुचामन दुर्ग को जो है, किसको? कुचामन दुर्ग नागौर को जो है वो जागोरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 की जो है चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 की चर्चा एक बार देखते करते हैं। देखिए किस दुर्ग के विशाल प्रकोटे को जालिम कोट कहते हैं। तो जालिम कोट जो है वो कहाँ पर स्थित है। देखिए तो जिस दुर्ग के प्रकोटे को जालिम कोट कहते हैं तो कौन सा दुर्ग ऐसा है। तो यहाँ पर अपना जो गागरोन है, गागरोन झालावाड़ वाला, ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाए। तो जालिम कोट यानी किस दुर्ग के विशाल प्रकोटे को जालिम कोट कहते हैं। तो गागरोन दुर्ग के विशाल प्रकोटे को जालिम कोट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर अपने सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो क्या कह रहा है, किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमरकोट जो है किस दुर्ग के परकोटे को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है अपना राइट आंसर जो है वो यहाँ पर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर चर्चा करें 23 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। तो सोनारगढ़ किला जो दुर्ग है इसके परकोटे को कमरकोट कहा जाता है। तो ये साथियों यहाँ पर जो है 23 नंबर के क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। काफी अच्छा और शानदार क्वेश्चन आ रहा है, बटनेर का किला किसने बनवाया था। बटनेर का किला साथियों किसने बनवाया था। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होने वाला वो है भूपत भाटी ने साथियों बटनेर का किला जो है वो बनाया था। किसने? भूपत भाटी ने बनाया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 की चर्चा करते साथियों, एक क्वेश्चन जो है वो आगामी एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में क्वेश्चन को नहीं लेना है। आगे देखिए, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग कहाँ स्थित है। देखिए एक बार फिर से, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग कहाँ अवस्थित है। ये तालाब आप साथियों देखिए, ये तालाब जो है वो कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इन चारों में से आपको राइट आंसर है वो छांटना है, कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह बाला किला अलवर में साथियों ये तालाब जो है वो स्थित है। तो कहाँ पर है? बाला किला अलवर में। तो बाला किला अलवर जो है यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करते देखिए, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन जो है फिर से आपको पूछ सकते हैं। तो देखिए किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, जो घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, कि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। तो कौन से गढ़ को चुनेंगे? ऑप्शन आप देखिए, चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, नाहरगढ़ और रणथंभौर। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भैंसरोडगढ़ को ये चुनने वाले हैं। तो भैंसरोडगढ़ जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 27 की चर्चा करने वाले देखिए यहाँ पर है, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? तो कितने किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला वो आप देखिए, रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़ किला, तारागढ़ और कुंभलगढ़ किला। तो यहाँ पर जो है आपको आंसर 27 नंबर क्वेश्चन में करना है। तो तारागढ़ जो किला है अजमेर वाला या बूंदी वाला, ये जो है यहाँ पर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो कौन कौन से जिले हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यहाँ की 3 किला, रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़ किला और कुंभलगढ़ किला, ये 3 किला तो साथियों इसमें शामिल है, लेकिन तारागढ़ किला जो है शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? तो यहाँ पर कटारगढ़ आप देखिए, तो कटारगढ़ निश्चित रूप से आप सभी को यहाँ पर आंसर पता होगा। तो ये कटारगढ़ जो है साथियों वो कुंभलगढ़ किले में साथियों स्थित है कटारगढ़। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 की चर्चा करते हैं। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बाला किला जो है साथियों वो अलवर में स्थित है। ये आपको याद रखना है, बाला किला अलवर में स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो है 30 की चर्चा करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। कौन सा दुर्ग? तो बटनेर का दुर्ग जो है वो साथियों यहाँ पर कहाँ है? तो बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में, निश्चित रूप से ये जो है ऑप्शन अपना सही होने वाला है। और उसको देखिए ओसिया जोधपुर में, निश्चित रूप से केला देवी का मंदिर करौली में है। तो यहाँ पर देखिए मेनाल जो है साथियों वो अजमेर में यहाँ पर नहीं है। तो राइट आंसर जो है अपना 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 की जो है चर्चा देखिए करते हैं, क्या कह रहा है। देखिए चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में सही तथ्य पहचान। तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है, उसके बारे में कौन से जो कथन नीचे दिए गए उनमें से सत्य कथन है उसको पहचाना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह पैटर्न आजकल पूछ रहे होंगे साथियों। तो यहाँ पर देखिए इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, निश्चित रूप से ये ऑप्शन तो अपना सही है। इसकी कुल जो है 11 मंजिलें है। क्या साथियों इसकी 11 मंजिलें है या नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। उसके बाद में अगर चर्चा यहाँ पर करें तो देखिए चर्चा जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में तीसरे ऑप्शन की करते, देखिए इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण, तो ये तीनों बातें सही है या नहीं है, ये आपको साथियों यहाँ पर बताना। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अगर बात करें आंसर की, तो साथियों आप सभी को पता है कि ये 11 मंजिल का नहीं है, ये 9 मंजिल का साथियों यहाँ पर है। तो यहाँ पर आंसर जो है यहाँ पर साथियों ये ऑप्शन नंबर 4 जो है साथियों ये ऑप्शन होने वाला है। तो पहला और तीसरा जो यहाँ पर साथियों कथन है वो यहाँ पर सही दे रखा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 की चर्चा करते हैं। देखिए सुमेलित आपको करना है साथियों, सुमेलित जो है आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में ही करना है। तो 32 नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें देखिए सुमेलित करना है। तो कौन कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है इसको आप नजर डालिए एक बार। तो देखिए तारागढ़ जो है वो कहाँ पर है? तो साथियों तारागढ़ जो है वो हो जाएगा अपना अजमेर में, तो ए में 2 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए जयगढ़ जो है वो कहाँ पर होगा? निश्चित रूप से अजमेर में ही है जयगढ़। तो बी में नहीं साथियों, जयगढ़ जो है वो अपना जयपुर में हो जाएगा। तो बी में 4 हो जाएगा। जयगढ़ और आमेर जयपुर में स्थित है। उसके बाद कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़ में। तो कीर्ति स्तंभ जो है वो सी और 3 हो जाएगा। ये कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में हो जाएगा। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में राव जोधा ने बनाया था 1459 ईस्वी में। तो यहाँ पर डी में हो जाएगा 1। तो इस तरीके से यहाँ पर ये राइट आंसर अपना हो जाएगा। इसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कहलाता है। इनके एक दुर्ग है साथियों, इसके चारों ओर जो खाई होती है उसको क्या कहते हैं, या वह दुर्ग जो है वो कौन सा कहलाता है? तो इसमें 33 नंबर का आंसर साथियों उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारिक दुर्ग कहते हैं इसको। कैसे क्या बोलते हैं? जिसके चारों तरफ खाई हो उसको पारिक दुर्ग साथियों बोला जाता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद में चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की जो है यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है या रखा जाता है? तो धानवन दुर्ग कौन से होते हैं? तो धानवन दुर्ग साथियों यहाँ पर है आंसर देखिए आप ऑप्शन देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ और सोनारगढ़ जैसलमेर हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अपना 34 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा होने वाला है, सोनारगढ़ जैसलमेर जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो साथियों समतल जमीन पर जो है स्थित है, इस तरीके से बोल सकते हैं, धरती पर है तो धानवन दुर्ग इसको बोला जाता है। तो जैसलमेर सोनारगढ़ जो किला है जैसलमेर वाला वो साथियों राइट आंसर हो जाएगा धानवन दुर्ग। उसके बाद में
राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो जल दुर्ग वाला कौन सा किला है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग हो गया और नागौर का किला हो जाए। तो यहाँ पर जो है गागरोन दुर्ग झालावाड़ में जो स्थित है, उसको यहाँ पर जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए किस किले पर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब्जा कर लिया गया था और उसे चौहानों द्वारा बनवाया माना जाता है। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये जो किला है वो चौहानों के द्वारा बनाया गया था और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर कब्जा कर लिया था। वो कौन सा दुर्ग यहाँ पर है? तो 36 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 जो है अपना आंसर सही हो जाएगा। रणथंबोर के किले की बात साथियों यहाँ पर जो है की गई है। रणथंबोर किले को चौहानों के द्वारा बनाया गया था, ये साथियों यहाँ पर है। उसके बाद में आगे 37 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो 37 नंबर का क्वेश्चन क्या करा, देखिए हम्मीर रासों के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? तो हम्मीर रासों के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम जो था वो यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर जो है निश्चित रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, रणस्तंभपुर यहाँ पर जो है रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम था। उसके बाद में जो है यहाँ पर 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप, बटनेर किला कहाँ स्थित हो? बटनेर का किला जो है सभी को पता साथियों यहाँ पर होगा, बटनेर का किला जो है हनुमानगढ़ में स्थित है। ये साथियों आपको यहाँ पर ध्यान रखना, हनुमानगढ़ में स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 की चर्चा करते हैं। देखिए 39 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला निम्न में से कौन सा? तो सबसे ऊंचा किला जो है कौन सा? चित्तौड़, कुंभलगढ़, आमेर और जालोर। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा कुंभलगढ़ किला जो है साथियों निम्न में से इन सभी में से सबसे ऊंचा है कुंभलगढ़ का किला। उसके बाद में 40 नंबर की और आज के आखिरी क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो मीठे शाह की दरगाह जो है वो निश्चित रूप से गागरोन झालावाड़ में स्थित है। तो ये आपको संत पीपा की छतरी भी यहीं पर है, तो ये आपको याद रखना है। गागरोन झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह स्थित है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो साथियों इस तरीके से हमने जो है आज दुर्गों के 40 क्वेश्चन किए। तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भविष्य के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन साथियों क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, कोई नए क्वेश्चन साथियों पूछे नहीं जाएंगे। एक दो क्वेश्चनों को मिलाकर यहाँ से पूछ सकते हैं दुर्गों की। साथियों दुर्गों क्वेश्चन की एक और नेक्स्ट सीरीज हम लेकर आएंगे 40-50 क्वेश्चनों की, उसके बाद में दुर्गों का टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा। तो साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।